नमस्कार। मैं आपका दोस्त अरुण त्रिपाठी। इस समय मैं मौजूद हूँ बिहार ब्लॉक की चर्चित ग्राम सभा बारों, और बारों की इस समय मैं उस धरा पे मौजूद हूँ जिसे तक्षक नगर महाराज तक्षक के नाम से जाना जाता है। काफी मान्यताएं हैं हमारे तक्षक महाराज की। प्रतिवर्ष मेला लगता है, यहाँ पर पूजन होता है। महाराज तक्षक की कृपा संपूर्ण पूरे बारों ग्राम सभा पर बनी रहती है। यहाँ पर जो भी निर्णय होता है वो महाराज तक्षक की ही कृपा से होता है। निर्णय पे हम इसलिए बोल रहे हैं कि पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ग्राम सभाओं में माहौल एकदम चरम पर है। हर प्रत्याशी ऊहापोह में लगा हुआ है। हर प्रत्याशी की यही है कि इस बार हमें अवसर मिले, इस बार हमें। अब ये निर्णय महाराज तक्षक के ऊपर यहाँ पर है ग्राम सभा बारों में कि वो ग्राम सभा बारों का दायित्व किसके कंधों पर देते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच ग्राम सभा बारों के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं प्रधान के जी। और इस बार जो भी होगा सत्य प्रकाश तिवारी जी स्वयं बताएंगे। हम नहीं कह सकते हैं कि प्रत्याशी रहेंगे या समर्थक रहेंगे, लेकिन आपके बुलावे पर हम इसमें ग्राम सभा बारों तक्षक महाराज के दरबार में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हैं सत्य प्रकाश तिवारी जी। धन्यवाद काका जी, हमारे आपको हमारा सादर प्रणाम। इस चैनल के माध्यम से काका हमारे लगते हैं। तो हमारा जो है मुख्य ये उद्देश्य था कि ग्राम देवता हमारे महाराज तक्षक हैं जी, और यहीं से जो भी संकल्प लिया जाए, जो भी बातें हों, वो आप सबके बीच में रखा सबसे जाए। पहले हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि ऐसी क्या स्थिति बनी जो आप राजनीति में आए। अब हम ये सारी बातें आएंगे धीमे धीमे, इसका हर एक प्रश्न का आपको उत्तर हम बराबर देंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं, अपना सत्य प्रकाश तिवारी गुरु के नाम से हम फेमस हैं। बारों के तक्षक नगर तक्षक धाम का ये जो स्थान है, महाराज तक्षक के मुख्य देवखरी यही है बारों की। तो आप जो ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो है राजनीति में आना मुख्य रूप से उद्देश्य, हम लगभग 15 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। हर ग्राम सभा के हर लोग के बीच में उठना बैठना, सभी के दुख सुख में सम्मिलित रहना, और बराबर जो है जो भी जिम्मेदारियां हमको मिलती थी, जो भी होता था हमसे, हर दुख सुख में हम बराबर बने रहते थे। पूर्व प्रधान का ये जो है कहना था, बराबर वो कहते थे कि जो है आप लोग जो है नेता चुन लीजिए, नेता चुन लीजिए। कई तरह की बातें उनके द्वारा आती थी, रहोगे बराती ही दुल्हा या तो बन जाओ। तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की बोलियां उनके द्वारा आती थी सामने। इसी कारण से समाज सेवी का मतलब ये है कि सेवा करना है, किसी भी रूप में सेवा का अवसर मिले। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि हमारे पास कोई विरासत नहीं थी, ना राजनीति में कोई हमारा वो था। क्या समाज सेवा के लिए राजनीति ही है या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम समाज की सेवा कर सकते हैं? नहीं, ये बात सत्य है आपकी कि समाज सेवा आपको अगर करना है तो बिना राजनीति के संभव नहीं है। उसका मुख्य कारण ये है कि आपके पास, अगले के पास मोहर है, आपके पास जबान है, मुंह है। इससे आपके ऊपर कोई 100% विश्वास नहीं कर पाएगा। लेकिन जो भी आप समाज में कर रहे हैं, जो भी आपके द्वारा वर्क हो रहा है, उससे लोग आपके विषय में विचार जरूर करेंगे। तो जैसे यहाँ पर जो आप महाराज तक्षक का जो है ये जो स्थान है, इनके नाम पर भी बहुत सारी राजनीति होती हैं बराबर महाराज। तो इसलिए हम ये सोचे कि महाराज तक्षक को अपना अगुआ मानकर और यहीं से जो है चुनावी बिगुल का जो है आगाज किया जाए, और जो समय स्थित परिस्थिति जो सीट आएगी, जैसे आएगी, उसी हिसाब से आगे की जो है जानकारी ग्राम सभा की। ये तो समय पर निर्भर होगा जी। जैसा कि हमने आपसे पहले पूछा कि राजनीति ही आपने क्यों चयन किया। समाज सेवा या गांव सेवा के लिए तो हमारे पास और भी कई सारे रास्ते होते हैं। हम अन्य किसी रास्ते से गांव की सेवा या समाज की सेवा कर सकते हैं। आप सिर्फ राजनीति ही क्यों? आपका कहने का मतलब सही है, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है कि जो समाज में आप हर क्षेत्र में, हर वर्ग में आप हर व्यक्ति के दिल जीत सकते हैं, हर आदमी के बीच में अपनी जगह बना सकते हैं।
हर आदमी से आप डायरेक्ट जो है वार्ता कर सकते हैं और इसके सिवा कोई भी माध्यम नहीं। तो इसलिए राजनीति और राजनीति से ही, ऐसा नहीं है कि राजनीति पहली प्राथमिकता है, ये बात सत्य है, लेकिन बिना राजनीति के कोई चीज संभव नहीं। चलिए, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि वर्तमान में ग्राम सभा में जो भी राजनीति जो चल रही है, जो सत्ताधारी हैं, उनको आप किस हिसाब से देखते हैं? विकास के मामले में क्या रवैया रहा है मौजूद सत्ताधारी का? सत्ताधारी के विकास के मामले में हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी विकास हुआ है उसके लिए ग्राम सभा खुद ही जो है उसके प्रत्यक्ष रूप से जो है उसके जो है उनके सामने विकास हुआ है, और 5 साल का जो निर्णय है वो जनता जो है उसका जवाब बिल्कुल देगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे आपने कहा वर्तमान में जैसे आज हम 20 साल से लगभग देखते आ रहे हैं, 5 साल की बात हम नहीं करेंगे जी। हम 20 साल की बात करेंगे। ठीक है। हो सकता है हमसे कुछ गलत शब्द भी निकले, उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। हम 20 साल की बात करेंगे, 20 साल की इसलिए बात गलत करेंगे, शब्द ना निकलने पाए, क्षमा चाहते हैं ये उसके हमारे लिए। ये हमारे आपकी बुद्धि नहीं, विवेक पर वो निर्भर तो सत्य करता है, हम शब्द प्रयोग हमारे द्वारा हाँ। नहीं होगा, हमारे कहने का मतलब है हमारे शब्दों से। हाँ। 20 साल की इसलिए बात हम करेंगे कि 20 साल में हमारे ग्राम सभा में सिर्फ नाली इंटरलॉकिंग पर रही राजनीति हो रही है और इसके आगे कोई विकास ही नहीं हो रहा। जी। सिर्फ इंटरलॉकिंग और राजनीति पर, इसी 2 चीज पर राजनीति हो रही है। इसके सिवा आज तक 12 ग्राम सभा में कोई भी कार्य जमीन पर धरातल में जो भी आता है उसी को नया करने का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इनके घर से इनके घर तक, इनके घर से इनके घर तक, यही कागज में दिख रहा है, यही धरातल पे दिख रहा है। अब हम आएंगे मुख्य उस पर। मेन मार्ग जितने भी हैं, जो भी लिंक मुख्य मार्ग हैं, सब पूरे 12 ग्राम सभा के सब डिस्टर्ब हैं। और भी चीज है, हमारे ही ग्राम सभा की जो कीमती जमीनें हैं वो सब पूरा आज के समय में डिस्टर्ब है। अच्छा। 12 गेट के सामने कन्हैया नगर से लगाकर बाघराय बाजार तक, जहां तक 12 ग्राम सभा का बॉर्डर है, कीमती जमीन जिसका कोई न खतौनी है, न कुछ है, न हमारे ग्राम सभा के या हम सभी लोग उनको न जानते हैं, न पहचानते हैं, न कुछ, करोड़ों करोड़ की जमीन पूरी डिस्टर्ब है। इसका जो है किसी के पास कोई न रिकॉर्ड है, न कुछ है। इसकी भी जिम्मेदारियां तय की जानी चाहिए। इसका भी जो है, जब जो हमारे पूर्व में जो किए हैं, राजनीति किए हैं और सारी चीज है, इसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो यही सब काका हमारे। क्या आपने कहीं पे आपत्ति दर्ज कराई थी, अगर आपको लगा कि जैसे कि अवैध तरीके से लोग निर्माण कर रहे हैं या अवैध तरीके से वहाँ पे लोग गुजर बसर कर रहे हैं? वही उसी चीज पे तो हम बात कर रहे हैं कि पूर्व में जो भी जिसको ये दायित्व मिला नेतृत्व करने का, इसी चीज पर हम आ रहे हैं। पूर्व में जिसको ये दायित्व मिला कि हम जो है, मतलब आपको जैसे आप हुए तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती थी, हर बिरादरी के लोग को वहां पर 19 धूर का जो है आवासीय पट्टा होना चाहिए था, हर बिरादरी को। लेकिन क्या ग्राम सभा 12 में पट्टा जो है संभव है? संभव का मतलब ये है कि हमारी जानकारी उस पर खुली बैठक करके, हमारी जानकारी के अनुसार शायद पट्टे पे जो है रोक लगा हुआ है माननीय न्यायालय के द्वारा। लेकिन क्या ये पट्टा संभव है? जिस पर जो है, जो लोग वहां पर कब्जा किए हुए हैं, उनके लिए हमने आपने क्या सोचा? उसके लिए तो जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर जो है विचार होना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन यदि जिम्मेदार नहीं कर रहे हैं, कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं, तो हमारा आपका ग्राम सभा का नागरिक होने के नाते दायित्व भी बनता है कि हम अपनी ग्राम सभा में किसी को अवैध रूप से प्रवेश न करने दें। उसके लिए आप सभी जो चुनाव में उतरे हुए प्रत्याशी हैं, आप लोगों के द्वारा क्या कदम उठाया गया? इसी चीज पर आ रहे हैं। कदम उठाया गया, उसका रिकॉर्ड भी है, सारी चीज है, लेकिन बिना मोहर के आपके पास संभव नहीं है। बिल्कुल सही। इसलिए अब दूसरी बात ये आई है, 12 मेला स्थल कई पीढ़ियों से हमारे पूर्वज, हमारे आपके जो है पूर्वज, कई पीढ़ियों से कोई बता नहीं सकता कि मेला कब से लग रहा है। मेले की जो भी वसूली का पैसा आता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। जो प्रधान रहता है उसी के द्वारा मेला संचालित किया जाता है। ठीक है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमारा जो हमारी सोच है कि जो मेले की जो वसूली आती है उसको
कहीं ना कहीं से उस पर जो है अगर आप 20 साल की बात कर रहे हैं तो 20 साल में लगभग 15 साल तो मेला निःशुल्क था, ऐसा ऐसी हमारी जानकारी में है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। वसूली के तो कोई फिर वसूली कहाँ से होगी? नहीं तो 15 साल वसूली नहीं हुई, लेकिन वर्तमान में जब सरकार आई, पलटी हुई, जी। तो फिर से पुनः वसूली चालू हो गई। अच्छा। तो वसूली चालू हुई तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, हाँ, एक कमेटी बननी हाँ, चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जिम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ। जो पैसा महाराज तक्षक के नाम पे मेले का आ रहा है, वो भी सबके जानकारी में होना चाहिए। बिल्कुल। उस पैसे से जो है हमारे जो है गरीब वर्ग के हैं, हर बिरादरी के हैं, जो किसी भी हैं, किसी भी अच्छे कामों में उसको अच्छे खर्च किया कामों जाता है। में, किसी भी लड़की की शादी में जिसकी हाँ। आवश्यकता है, 10 लोग कह रहे हैं भैया इनकी शादी में इनको आवश्यकता है, उस पर लगाया जाए। और भी तमाम तरह की बात है। हमारे ग्राम सभा में युवाओं को ले लिया जाए, खेल कूद का मैदान नहीं है। एक भी पूरे 20 साल के दिन में एक भी प्रतियोगिता नहीं की गई। कोई भी ऐसा वर्क जमीनी स्तर पर नहीं किया गया कि जो जमीन पे धरातल पे दिखा हो। प्राइमरी स्कूल है हमारा, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। एक गार्डन की व्यवस्था होनी चाहिए, पार्क जो है मैदान, खेल कूद का मैदान होना चाहिए। हर महीने प्रधान की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चों के साथ बैठकर भोजन बच्चों के साथ करें। उसमें पता लगे कि जो है हमारे ग्राम सभा के जो घर के बच्चे जा रहे हैं, किस तरह से वहाँ भोजन बन रहा है। तो यही सब, जैसे आपने अभी कहा कि राजनीति ही क्यों, तो बिना ये सब, अगर आप जब समाज में रहेंगे, जमीन पर उतरेंगे, जमीन से जुड़े लोगों से मिलेंगे, तभी आप ये सब सारी बातें आप जनता तक पहुंचाएंगे, जनता जानेगी। अभी तक के सत्ताधारी समाज से जो है जुड़े हुए हैं या धरातल पर सही रूप से वो कार्य नहीं कर रहे हैं? जुड़े हुए हैं, जुड़े नहीं है तो जनता उनको लाइक कैसे की? ये बात सत्य है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। जुड़े हुए हैं, लेकिन लोग जो है किस कारण से डिस्टर्ब इसलिए हैं कि जब आप बीच में जाते हैं तो सभी लोगों का कहना यही है कि भैया राजनीति से इतना ज्यादा ग्रसित हो गए हैं पूरे ग्राम सभा के लोग कि वर्तमान में नई सोच पर लोग ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो इसका क्या कारण है कि सिर्फ इंटरलॉकिंग और नाली पर ही राजनीति हो रही है? हम ये जानना नहीं, इंटरलॉकिंग क्यों? हमारे यहाँ भी हमारी जानकारी में ग्राम सभा प्रधान के द्वारा जो है अंत्येष्टि स्थल और गौशाला का भी निर्माण जो है करवाया जा रहा है। उस पर भी ग्राम सभा लोग संतुष्ट नहीं है। आपका प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है, इस पर भी हम 2 मिनट का समय लेंगे। गौशाला पर भी पूरी जो है जो भी कार्य हुआ है उससे लोग संतुष्ट नहीं है। इस पर अब प्रधान को जवाबदेही तय होनी चाहिए कि क्यों नहीं संतुष्ट। महज प्रधान ही क्यों? दोषी महज प्रधान ही क्यों? हम क्यों नहीं? प्रधान यदि हमारी ग्राम सभा में प्रधान के द्वारा कोई कार्य कराया जा रहा है और वो समय पर पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इसमें हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि हम प्रधान जी से पूछें या उससे संबंधित जो अधिकारी हैं। तो क्या आपने ये कभी जिम्मेदारियां बिल्कुल होती है, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि प्रधान जी या हमारे जो बीडीओ साहब हैं, सचिव महोदय हैं, उनसे आपने जानने की कोशिश किया गया, सारी चीजें हुई, लेकिन उस पर भी राजनीति थोपा गया। जो नंबर 2 नंबर 3 के हैसियत से थे, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी। उनको भी सवाल पूछना चाहिए था कि क्या नंबर 2 3 को राजनीति करने दीजिए। नहीं, नंबर 2 नहीं दीजिए। यही तो बात है ना कि उनकी जवाबदेही। हमारा कहने का मतलब कि हम संपूर्ण हर किसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर 2 नंबर 3 की बात नहीं, यहाँ पर हम सब की बात कर रहे हैं। क्या ये हम सब की कमियां नहीं है? सबके ही लिए तो काका ये चीज कह रहे हैं कि उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी कि सबकी जिम्मेदारी बनती थी। ग्राम सभा 12 सबका है, तो सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी कि हम सभी लोग जो है, जैसे हमने अभी पूर्व में भी कहा था कि एक खुली बैठक हर तीसरे महीना ग्राम सभा में क्या हो रहा क्या नहीं, सभी लोगों को, हर बिरादरी को, सभी को सूचित किया जाता, सभी को बुलाया जाता, यहीं पर बुलाया जाता। तब पूछा जाता उनसे कि क्या स्थिति परिस्थिति है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें पूर्व में कही भी गई थी लोगों के द्वारा। उसके बाद भी धरातल पर, जमीन पर बहुत सारी चीजें जो कि बीच में बराबर हम जो है आप सबके बीच में बताएंगे भी, आएंगे भी, और जो बातें अभी आपसे कह रहे हैं उसके बाद भी जो है कुछ जो चाहिए था वो हुआ नहीं। अच्छा, और जो है जैसा कि सत्यप्रकाश जी आपने बहुत बढ़िया बताया, यदि ग्राम सभा 12 की जनता आपके ऊपर भरोसा जताती है तो आप 12 को किस ओर ले जाना चाहेंगे? बिल्कुल काका,
हाँ, आपका ये प्रश्न भी जो है इसी प्रश्न की इंतजारी थी हमको। सबसे पहले जो पूर्व में हमने कहा, ये वर्तमान में फिर कह रहे हैं कि जब हमको जिम्मेदारियां मिल रही हैं, जिम्मेदारी हमको ग्राम सभा के लोग हमको दे रहे हैं, तो ये हमारा संकल्प है। महाराज तक्षक को साक्षी मानकर हम ये कह रहे हैं कि मेले की वसूली, जो बातें हमने कही है ये वीडियो में, फिर से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पुनः हम इसको नहीं दोहराएंगे। और जो है खेल कूद का मैदान, प्रतियोगिता और प्राइमरी स्कूल की जो भी व्यवस्था है उसको, और जितनी भी सारी बातें हम कह रहे हैं, ये महाराज तक्षक को हम अपना अगुआ मानकर इनके सामने संकल्प ले रहे हैं कि जितना हमसे अच्छा हो पाएगा ये हम धरातल पर, जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। और एक संकल्प हमारा और है कि पूरे ग्राम सभा के लोगों के लिए हम फ्री का मतलब कि आपको तेल का पैसा सिर्फ देना पड़ेगा, और फ्री में हम खेत की जुताई का भी काम करवाने का प्रयास पूरा 100% करने के लिए विचार करेंगे। और हमारा उद्देश्य भी, संकल्प में भी ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम और हमारा बारों की देवतुल्य जनता को हमारा सादर प्रणाम। हमारी बातों पर जो भी है इस पर विचार जरूर करिएगा आप सभी लोग, और जो भी शब्द हमारा गलत होगा उसके लिए हमको क्षमा करिएगा। नेता नहीं बेटा चुने।